मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम मौजूद हैं कबीर चौक। जब आप आंध्रा थाली से आगे जाते हैं मरुकिया मठ की तरफ, तो वहाँ पर कबीर चौक के सुबह 6 लगभग 10 बजे का समय हो रहा है। 4 घंटे तक आज गया। जाम का जो मुख्य मुद्दा था वो छेदी राय नामक व्यक्ति, जिसकी 4 से 5 दिन पहले मरुकिया मठ के प्रांगण में एक विवाद में गोली मार दी गई थी, जिसको लेकर परिजनों को बहुत ज्यादा आक्रोश था और कहीं ना कहीं उनका दबाव था प्रशासन के ऊपर। प्रशासनिक रूप से 5 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ा गया था, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों का विरोध आज देखने को मिला, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रही है और अब जाके जाम को कुछ हद तक खोला गया है। हम आगे भी और परिजनों से आपकी बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिए गए हैं तरह से इस जाम को हटाया गया है और किस तरह से इनको भरोसा दिया गया है। आगे और कार्रवाई क्या होगी, इसको लेकर हम इनके परिजनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर छेदी राय के इस गोलीकांड में आगे क्या हुआ और परिजन आखिर क्या कह रहे हैं और परिजनों को क्या कह के समझाया गया। तो आज हम मरुकिया मठ की घटना को लेकर कबीर चौक पर मौजूद है और यहाँ पर 4 घंटे आज जाम लगाया गया। 6 बजे से लेकर लगभग अभी 10 बज रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अगर आरोपी को नहीं पकड़ा जाता है तो 17वें दिन, यानी कि 15 दिन के बाद 16वें 17वें दिन कुर्की जब्ती की प्रोसेस चालू कर दी जाएगी और 17 दिन के अंदर कुर्की जब्ती चालू हो जाएगी। आरोपी अगर सरेंडर नहीं करता है तो ये आश्वासन दिया गया है और यहाँ पर इस आश्वासन में स्थानीय मुखिया, बीडीओ और साथ साथ थाना प्रभारी मौजूद थे। हमने थाना प्रभारी से जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके कुर्की जब्ती की जाएगी, मकान तोड़ा तोड़ी भी हो सकती है। हमारे साथ यहाँ पर मुखिया जी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या आश्वासन दिया गया है, क्योंकि स्थानीय मुखिया है और मुखिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है ग्रामीण की ऐसी घटना को लेकर। तो मुखिया जी, क्या आश्वासन मिला है? जी, सबसे पहले हमारे पंचायत में इस तरह की घटना हुई, बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। हम लोग इस घटना का भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है और प्रशासन से हम फिर पुनः मांग करते रहेंगे कि अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। वैसे उनके द्वारा ग्रामीणों के बीच में कहा गया है कि इस महीना के अंत तक यदि वो गिरफ्तार नहीं होता है या सरेंडर नहीं करता है तो हम उनके यहाँ जाकर कुर्की जब्ती करेंगे, उनका बिल्डिंग तोड़ेंगे और उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि जो इस तरह की यदि प्रशासन के द्वारा लापरवाही की जा रही है तो आप लोग हमारे पास आके कंप्लेन कर सकते हैं। इस तरह का आश्वासन दिया गया है। बीडीओ साहब भी आए हुए थे, उनके द्वारा कहा गया कि जो ब्लॉक स्तर से जो होता है, जैसे पारिवारिक लाभ या आवास का सहायता देना, इस तरह की जो भी सुविधा होगी हम कोशिश करेंगे और हमारे स्तर से भी यही है। जैसे आवास होना है तो प्रयास करेंगे कि आवास आने ही वाला है, ऐसा हम लोग को ऊपर से खबर मिली है, तो इनका नाम जो है सो वैकल्पिक करके व्यवस्था करके 1 नंबर में डाल के इस तरह की व्यवस्था करेंगे। और तो बस हम यही कहेंगे समाज को, अपने पंचायत के जनताओं को कि भरपाई हम उस घटना का कर नहीं सकते, लेकिन हम आपके साथ हैं। जहाँ कहिए, अब एक बात पत्रकार महोदय आप भी जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि मान लीजिए इनके साथ जाके कुछ लोग, क्या होता है कि बहुत बातें नहीं समझते कानून या नियम कानून के बारे में, तो हम उनके साथ जाके यदि कहीं तोड़ फोड़ करेंगे या कुछ करेंगे, किसी का कपार फोड़ देंगे, किसी सिपाही का सर फोड़ देंगे, क्या ये व्यवस्था ठीक है? नहीं है। हमारे समझ से कानून ये नहीं कहती है। तो हम लोग जो हम लोगों को अधिकार दिया गया है
उस स्तर से हम लोग अपना मांग करते रहेंगे, जाते रहेंगे, धरना पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, शांतिपूर्वक, यही सब हो सकता है। तो इसके लिए हम अपने पंचायत के जनता के साथ हैं और मृतक परिवार के साथ हैं। तो हमारी इस समय क्या नाम हुआ आपका? राम गुलाम भंडारी। हमारी इस समय मरुकिया के मुखिया राम गुलाम भंडारी जी से बात हो रही थी। उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा ग्रामीण स्तर पे पूरी सहायता की जाएगी, मृतक को इंदिरा आवास भी उसका बचा हुआ है, इंदिरा आवास दिलाने की कोशिश की जाएगी, साथ साथ कबीर अंत्योष्टि भी उचित समय पर दी जाएगी। और कुछ लोगों ने चंदा भी कर रहे हैं, जिसके द्वारा जो है हो सकता है जो क्रियाक्रम है या जो भी मृत्यु के बाद जो कर्म होता है उसको करने में स्थानीय लोग भी काफ़ी सहायता कर रहे हैं। 500, 1000, 200, 400 जो भी बन रहा है, सभी लोग मदद करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी लोग भी शामिल है। आप लोग भी मरुकिया के हैं जी, बोलिए। जिस तरह से सहायता की जा रही है पूरे ग्रामीणों के द्वारा, किस तरह की सहायता की जा रही है? देखिए, बहुत गरीबी परिवार है और हमारा गांव का जो समाज है वो चाहता है कि किसी तरह कुछ चंदा होकर इस गरीब का जो है कुछ भला हो सके, इसीलिए इसको इस तरह से किया जा रहा है। तो मतलब क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का बंदोबस्त जो है उसके सिवा उसके घर के अंदर में कोई नहीं था और छोटा छोटा बच्चा है और आजकल किसको दुनिया में कौन देखता है। इसीलिए ग्रामीण और समाज सोचकर अपना विचार किया जो 100-200 देकर इसको चंदा से कुछ मदद किया जाए, इसी तरह से हो रहा है। जहां तक कहा जा रहा है कि आरोपियों को तो पकड़ा जाएगा, कुर्की जब्ती भी की जाएगी, सजा भी होगी, लेकिन उन बच्चों का क्या जो अनाथ हो चुके हैं, जो छोटे छोटे हैं, उनका किसी तरह का शिक्षा का या कोई आगे कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई आश्वासन के द्वारा? ये तो प्रशासन को अभी बताया गया है। अभी प्रशासन अभी इस महीने का टाइम जो लिया है उस टाइम तक तो देखना पड़ेगा और हिंदू संस्कृति के रिवाज में जो क्रियाक्रम है उसको पूरा होने के बाद ही कुछ आगे का कार्रवाई किया जाएगा। तो इसके लिए तो अब तो ग्रामीण और समाज बैठकर ही अंतिम संस्कार के बाद सोचा जाएगा। तो हम इस समय पहुंचे थे कबीर चौक मरुकिया में, जहां पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी तड़के शनिवार की शाम को, जिसमें छेदी राय नाम के व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल थी, और मरुकिया मठ में विवाद में वो आए थे और उन्हें गोली मार दी गई थी और अपराधी द्वारा जिन्हें मारा गया था वो उस समय फरार हो गए थे। अभी 5 दिन बीत चुके हैं क्योंकि आज बुधवार का दिन है, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर स्थानीय मरुकिया के लोगों में काफ़ी आक्रोश था। उन्होंने रास्ता जाम किया, लगभग 4 घंटे तक रोड जाम हुआ। प्रशासन जागा, बीडीओ आए, स्थानीय जनप्रतिनिधि आए और सभी तरह के समाज यहाँ पर इकट्ठे हुए। उसके बाद यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर उसे पकड़ा जाएगा, यानी कि इस महीने के अंत तक उसे पकड़ा जाएगा। यदि वो नहीं पकड़ा जाता है तो उसके बाद कुर्की जब्ते का प्रोसेस होगा और शायद हो सकता है बुलडोजर बाबा की भी सहायता ली जाए और बुलडोजर के द्वारा उनके घर को भी तोड़ा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाएगी और अपराधियों की धरपकड़ बहुत जल्दी होगी। इस तरह के आरोपी अगर समाज में घूमेंगे तो फिर से कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि इस आश्वासन में अभी तक उन बच्चों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है जो अनाथ हो चुके हैं और छोटे छोटे हैं। उनकी शिक्षा का क्या और आगे उनकी क्या किस तरह से वो अपने भविष्य को बना पाएंगे, इस तरह का कोई भी आश्वासन यहाँ पर नहीं हुआ है। हालांकि हमने बात की स्थानीय लोगों के द्वारा तो उन्होंने कहा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अभी 15 दिन का समय लगेगा, कर्म कांड जो भी होता है उसमें, उसके बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटना हमारे समाज से जुड़ी हुई है और इस तरह के सामाजिक अपराधियों को सजा जरूर होनी चाहिए और जो अपराधी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के खबर के साथ फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।